आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 1.14। इसमें हमें दिया हुआ है फिगर 1.13। ये फिगर दिया हुआ है हमको यहाँ पे, जो क्या बता रहा है, शोज द ट्रैक ऑफ द 3 चार्ज पार्टिकल्स इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। 3 पार्टिकल्स है, चार्ज पार्टिकल्स, जिनका पाथ दिया हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में। ठीक है, गिव द साइन ऑफ द 3 चार्जेस। उन चार्जेस के साइन बताने हैं, मतलब वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये बताना है। ठीक है, विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। चार्ज टू मास रेशियो मतलब Q/m बताना है किसका सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो अब ये 3 है, 3 चार्ज पार्टिकल्स है। ठीक है, जो 1 और 2 है वो आपको दिख रहा है किस साइड, किसकी तरफ है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ। ठीक है, और जो ये थर्ड वाला है वो क्या है, नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ है। ठीक है, तो अब हमको ये दिख रहा है कि इनकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस साइड है, डाउनवर्ड है। इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ठीक है, इतना समझ आया। अब जो फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल्स पे वो कितना होता है, F इज इक्वल्स टू Q/Q इंटू E। ठीक है, तो फोर्स Q इंटू E हो गया। अब अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, अगर जैसे चार्ज है ये पॉजिटिव है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, सेम डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन अगर जो Q है, चार्ज है, वो नेगेटिव है, ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, किस डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट। तो इसमें क्या है, फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम है, ये ऑपोजिट में। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। जो पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब फोर्स कहाँ लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लग रहा है, दिख रहा है सबको। उसके बाद जो थर्ड पार्टिकल है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में, और जो फर्स्ट और सेकंड पार्टिकल्स है वो लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, फोर्स ऊपर की तरफ पड़ रहा है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो फोर्स कैसा है, नेगेटिव, क्योंकि ऑपोजिट चार्ज, ऑपोजिट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हमको इसमें हमें पता चल गया, जो डायग्राम के थ्रू हमको पता चल गया, फर्स्ट और जो सेकंड पार्टिकल्स है वो क्या है, नेगेटिव है, और जो थर्ड वाला है चार्ज पार्टिकल वो क्या है, पॉजिटिव पार्टिकल है। ठीक है, तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, फोर्स इज इक्वल्स टू ma मास इनटू एक्सेलरेशन, और ये इक्वल्स टू क्या होता है, Q/E। ठीक है, ये हमने यहाँ पे लिखा Q इंटू E। ठीक है, अभी एक्सेलरेशन किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन को साइड ले लेंगे तो क्या आ गया हमारा, Q/m इंटू E। ठीक है, अब एक बार रब कर लेते हैं। जिसका चार्ज बाय मास मतलब Q/m ज्यादा होगा उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। ठीक है, तो इन तीनों पार्टिकल्स में से थर्ड का डिफ्लेक्ट ज्यादा हुआ है। ठीक है, थर्ड पार्टिकल ज्यादा डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में हुआ है फर्स्ट और सेकंड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो थर्ड पार्टिकल का Q/m जो रेशियो होगा वो ज्यादा होगा, मास रेशियो होगा। ठीक है, y का डिफ्लेक्शन ऑफ 3 is the maximum, so Q/m is maximum for third। ठीक है, तो अब इसको लिख लेते हैं हम एक बार। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया, पार्टिकल वन एंड टू both move towards the positively charged charge plate and repel away
from the negatively charged plate, the negatively charged plate, hence these two particles are negatively charged. ठीक है, अभी हमने किसका बताया, ये हमने बताया फर्स्ट और टू का, ये हमने आगे समझ लिया। अब हम इसे सिर्फ एक लैंग्वेज में लिख रहे हैं अच्छे से। ठीक है, ये मेन आंसर की तरह हम इसे लिख रहे हैं। तो जो थर्ड पार्टिकल है वो किसके कहाँ जा रहा था, किस साइड मूव हो रहा था बताइए, नेगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव हो रहा था। ठीक है, और किससे रिपेल कर रहा था, रिपेल अवे फ्रॉम द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। तो इससे लिखेंगे पार्टिकल थर्ड मूव्स, कहाँ मूव हो रहा था, टूवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज प्लेट। ये दिख रहा है ना यहाँ पे, नेगेटिवली चार्ज्ड प्लेट, और किसके रिपेल हो रहा है, पॉजिटिवली चार्ज प्लेट की तरफ, एंड रिपेल अवे फ्रॉम पॉजिटिवली चार्ज प्लेट। ठीक है, इतना समझ आया, अब मिटा लेते हैं इसे। तो अब हमें इसमें, अब हमने बता दिया, साइन बता दिया, अब हमने पार्टिकल्स का, तीनों पार्टिकल्स का, चार्ज पार्टिकल्स का हमने साइन बता दिया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था, विच पार्टिकल हैज द हाइएस्ट चार्ज टू द मास रेशियो। अब हमें इसका मास रेशियो पूछा है। ठीक है, चार्ज टू द मास रेशियो यानी Q/M पूछा है। तो द चार्ज टू द mass ratio EMF is directly proportional, किसके प्रोपोर्शनल होता है, द डिस्प्लेसमेंट, या तो अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन और फॉर अ गिवन वेलोसिटी के। ठीक है, तो लिख देंगे प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट और अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन for a given velocity। ठीक है, अब since the deflection of the third particle is maximum, मतलब थर्ड पार्टिकल का जो डिफ्लेक्शन है वो ज्यादा है, तो किसका, ऑब्वियस सी बात है, किसका हाईएस्ट होगा चार्ज टू मास रेशियो, थर्ड वाले का, सिंपल है। तो थर्ड इज द थर्ड पार्टिकल, ये पूरा लिखते हैं हम इसको। ठीक है, ऐसे समझ नहीं आएगा, पूरा लिखेंगे। तो लिखेंगे सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ द थर्ड पार्टिकल is the maximum, so it has the highest charge to mass ratio। ठीक है, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है,